भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 4 है ना। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किसी तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा कैसे? तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए। जहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करे तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते हैं? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। श्लोक संख्या 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वात कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगानुरुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ की इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से बनी होगी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। ये छोटे छोटे श्लोक है, इसलिए श्लोक संख्या 6 भी हम कर सकते हैं। 3 श्लोक है ना।
न चैत्वद्विद्य कतिरन्नो गरीयो न चैतद्विद्म कतिरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम यानेव हत्वा न जिजीविषाम देव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राजा परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन उवाच। अभी इस श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं। अभी तक भगवान ने अर्जुन के पहले अध्याय के बहुत सारे प्रश्न थे, उसका उत्तर भगवान ने दिया था, है ना। अर्जुन को क्या कहा था, इस प्रकार से हे अर्जुन तुम्हारे मन में ये मल आ गया, ये गंदगी, इस प्रकार के भयंकर विचार कैसे आपके मन में आ सकते हैं अर्जुन, ये विचार कैसे आ गए, और वो भी ऐसे समय पे आए जिस समय वो नहीं आना चाहिए, विषम परिस्थिति में किस प्रकार से ऐसे विचार है अर्जुन आपके मन में आए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रकार से हमने पूर्व में देखा डांटा था अर्जुन को, है ना। कुतस्त्वा कश्मलइदम, है ना, विषमे समुपस्थितम, ऐसे विषम परिस्थिति में, ऐसे विकट परिस्थिति में आपके अंदर ऐसे विचार आ गए, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है ना। थोड़े डांटे थे भगवान पूर्व में। अब भगवान की डांट सुनकर, है ना, भगवान ने कहा था, क्या कहा था, अकीर्तिकरम अस्वर्गम अनार्यम अकीर्तिकरम अस्वर्गम, ये ऐसे सारे विचार, अर्थात जीवन के मूल्यों को नहीं समझने वाले विचार, अपयश वाले विचार, वंश परंपरा का नाश का जो विचार था वो अस्वर्गम, स्वर्ग और सुख को, आनंद को प्रदान नहीं करने वाले विचार, ऐसे सारे विचार आपके अंदर आ गए अर्जुन। परंतु आप तो परंतप हो, आप तो बड़े महान योद्धा हो, ऐसी नपुंसकता की बात कैसे कर रहे हो। जब कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे कहा तब अर्जुन बोलना शुरू किया। तो अब अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन के मन को लगा कि ऐसे कैसे कृष्ण मुझे बोल रहे हैं, है ना, ऐसे कैसे भगवान मुझे, कृष्ण मुझे ऐसे बोल सकते हैं। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं, इस श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चला हुआ। अब इस बार जो अर्जुन तर्क दे रहे, बड़ा प्रबल तर्क है ना, बड़ा पावरफुल लॉजिक है, ये शक्तिशाली तर्क दे रहे हैं। क्या कहते हैं, पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने की अनेक उक्तियां दी और भगवान ने सबको केवल एक वाक्य में खारिज कर दिया। पूरा एक अध्याय अर्जुन ने आर्गुमेंट किया कृष्ण के साथ, पूरा एक अध्याय, एक वर्ष, हमको एक वर्ष लगा ना, पूरा एक वर्ष तक अर्जुन ने आर्गुमेंट किया कृष्ण के साथ, पूरा एक साल तक। और कृष्ण ने उत्तर में केवल एक वाक्य बोल दिया। क्या वाक्य बोल दिया, इस प्रकार से कायरता पूर्ण व्यवहार अर्जुन आपके मन में कैसे आ गया। ये सारी कायरता है, संपूर्ण साल भर के आर्गुमेंट्स को कायरता बोल के कृष्ण ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब कृष्ण ने अर्जुन को ये भी कहा था कि ये हृदय की दुर्बलता आपके अंदर कैसे आ गई, आपके अंदर हृदय की दुर्बलता कैसे आ गई। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता अर्जुन जैसे महापराक्रमी व्यक्ति के अंदर कैसे आ सकती है, ये कैसे आ गई है ना। तो अपने जितने भी लॉजिक अर्जुन ने कृष्ण को दिए थे, वो सारे लॉजिक को कृष्ण ने रिजेक्ट करने के कारण अर्जुन थोड़े उत्तेजित हो गए और उस उत्तेजना के मारे उत्तेजित होकर कृष्ण को बोले, अर्जुन क्या बोलते, कथम विश्वमहं संख्ये द्रोण, हे कृष्ण, मैं कैसे द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य को मार सकता हूँ, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। मैं कायरता से विमुख नहीं हो रहा हूँ, आप मुझे कायर बोल रहे हैं और कायरता के कारण मैं युद्ध से विमुख हो रहा हूँ, ऐसे आपको लग रहा है। मैं कायर नहीं हूँ, मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ। मैं धर्म को देखकर युद्ध से दूर रहना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने ही गुरुजनों की हत्या करूंगा, अपने ही पूर्वजों की, अपने ही तातश्री की मैं हत्या करूंगा, तो इसमें धर्म की कैसे रक्षा होगी, इसमें धर्म की क्या बात होगी, मैं इनकी हत्या कैसे करूंगा। और मैं युद्ध से नहीं डरता हूँ और मैं किसी भी प्रकार से अधर्म नहीं करना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार से मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ। मैं पाप को अवॉइड कर रहा हूँ, मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ और आप मुझे नपुंसकता कह रहे हैं इस बात को।
तो हे कृष्ण, आप जो कह रहे हैं दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। ये एक प्रकार से मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, अब आप ही बताओ। अर्जुन ने कृष्ण के लिए कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन। मधुसूदन कहा है आपने, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आपने मधु नाम के राक्षस को मारा, परंतु वो एक राक्षस था। क्या आपको आपके तात श्री को, आपके गुरुदेव को मारने का अनुभव है? क्या आपको इस बात का एक्सपीरियंस है इनको मारने का? जब आपको इनको अपने ही ताश्री और अपने ही गुरु को मारने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप मुझे कैसे बोल सकते हो कि आप आपके ताश्री को और गुरु को मारो? इस प्रकार से आर्गुमेंट अर्जुन कहते हैं। तो मैं कैसे इनके साथ बाणों से युद्ध करूं? कैसे मैं पितामह और द्रोणाचार्य को बाणों से मारूं? इनके ऊपर मैं बाण कैसे चलाऊं? यह, हे कृष्ण, यह मेरी कायरता नहीं है, मैं मरने से नहीं डरता हूं। क्या कहते हैं अर्जुन? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि हे कृष्ण, मैं मरने से नहीं डरता हूं, मैं मारने से डरता हूं। मुझे मरने से भय नहीं है, मुझे मारने से भय है, क्योंकि इनको मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो मुझे मारने से भी भय नहीं, मुझे भय पाप से है ना, मृत्यु से भय नहीं। प्राय राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को मृत्यु से बड़ा भय रहता है। अब देखिए अर्जुन और कंस के बीच में क्या अंतर है? अर्जुन के और कंस के बीच में क्या अंतर है? कंस ने क्या किया था? जैसे कंस को पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र उनको मार देगा, कृष्ण उनको मार देंगे, तो भयभीत हो गया। किससे भयभीत हो गया? मृत्यु से भयभीत हो गया। उसको भय लगने लगा। किस बात का भय लगने लगा? कंस को किस बात का भय लगने लगा? मैं मर जाऊंगा। मृत्यु से भय लगने लगा ना, मेरा तो मृत्यु हो जाएगा। तो अपना मृत्यु हो जाएगा, उस मृत्यु को टालने के लिए कंस ने सारे दुनिया भर के पाप कर लिए। अपने मृत्यु से भयभीत था, मृत्यु को टालने के लिए दुनिया भर के पाप किए। ये हो गई राक्षसी विचारधारा, कंस की विचारधारा। अब सात्विक व्यक्ति की विचारधारा क्या होती है? अर्जुन की विचारधारा क्या है? अर्जुन मरने के लिए तैयार है, लेकिन पाप करने के लिए तैयार नहीं है। अर्जुन मृत्यु के लिए तैयार है, परंतु पाप करने के लिए तैयार नहीं है। और राक्षसी व्यक्ति का क्या होता है? पाप करने के लिए सदा कदा तैयार होते हैं, मृत्यु के लिए तैयार नहीं होते। So this is the difference। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इनको मार के पाप का भागीदार कैसे बन सकता हूँ। So संसार में प्राय प्रमुख 2 प्रकार के संबंध माने गए। एक है जन्म के संबंध, जन्म के कारण उत्पन्न हुए संबंध, और दूसरे होते हैं विद्या संबंध, ज्ञान से प्रकट हुए संबंध। So जन्म से संबंध अर्थात जो हमारे माता पिता, दादा परदादा, पितामह वगैरह, तो ये एक संबंध वो होते हैं, वंश परंपरा के संबंध बोलते हैं। और दूसरे होते हैं गुरु परंपरा के संबंध, अर्थात ज्ञान से संबंधित होता है। सो ऐसे देखा जाए कलयुग में तो देयर इज नो संबंध केवल यूज एंड थ्रो, ओनली वन संबंध है यूज करो और थ्रो करो। परंतु यदि हमारी परंपरा देखे, हमारी संस्कृति देखे, हमारा वैदिक धर्म देखे, तो वैदिक धर्म में 2 परंपराएं बताई गई है। आपने कभी यज्ञ करते हुए देखा है यज्ञ करते हुए? यज्ञ में आहुति देते हैं। आहुति किस चीज की देते हैं? एक तो जो पृष्ठ होते हैं वो तो घी की आहुति देते हैं, परंतु जो यजमान होते हैं किस चीज की आहुति देते हैं? जौ और तिल, है ना। एक काला और एक सफेद, पीला बोलो या सफेद बोलो, जौ और काले तिल होते हैं। तो ये जो 2 चीजें हैं, ये 2 परंपरा को दर्शाते हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, भगवान के लिए आहुति अर्पण कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए आहुति अर्पण कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? हमको हमारी वंश परंपरा से अधिकार जो प्राप्त हुआ है, या वंश परंपरा से हमको जो प्रेम प्राप्त हुआ है, हमको जो संस्कार प्राप्त हुए, उन संस्कार को लेकर हमारे संपूर्ण वंश परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए हम भगवान को आहुति कर रहे हैं। जैसे काले तिल,
और दूसरे जो है, हमारे संपूर्ण गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए, संपूर्ण गुरु परंपरा ने हमें जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अर्जित करते हुए भगवान को हमारा भाव अर्पण करना चाहते हैं। तो इसलिए ये दो चीजें, दो परंपराएं तो प्रस्तापित करते। कौन सी दो परंपराएं? वंश परंपरा और गुरु परंपरा। हमारी दो परंपराएं होती है, प्रत्येक व्यक्ति की, वैदिक धर्म वाले सनातनी व्यक्ति की दो परंपराएं होती है। एक होती है वंश परंपरा, दूसरी होती है ज्ञान अर्थात गुरु परंपरा। यहाँ पे अर्जुन कह रहे मेरे दोनों परंपराएं समाप्त हो जाएगी। आप कैसे कह रहे? मेरे पितामह ताश्री है भीष्माचार्य, उनको मार दूंगा, मैं वंश परंपरा का अपराध लग जाएगा। सारे के सारे पूर्वज मुझे अभिशाप देंगे। और दूसरे मेरे गुरु है, संपूर्ण गुरु परंपरा मुझे शाप देगी। इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूँ? दोनों परंपराओं का मैं अपराधी कैसे बन सकता हूँ? जन्म से पितामह ने मुझे, मैं एकदम बालक था, छोटा था, तो अपने गोद में उन्होंने मुझे खिलाया है पितामह ने, उन्हीं के ऊपर मैं बाण चलाऊं। फिर दूसरे द्रोणाचार्य मेरे आचार्य है, इन्होंने ब्रह्मास्त्र की विद्या अपने पुत्र को भी नहीं दी। अपने पुत्र को भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो सिखाया, परंतु उसको वापस लेने का विद्या उन्होंने अपने पुत्र को भी नहीं दिया, परंतु मुझे उन्होंने दोनों विद्याएं दी, संपूर्ण ज्ञान मुझे दिया। और आप कृष्ण कह रहे हो कि मैं उनके ऊपर बाण चलाऊं? कैसे संभव हो सकता है? उनके साथ युद्ध करना तो पाप ही है, बाण उनके ऊपर चलाना तो पाप ही है। उनके ऊपर, उनके साथ तो मैं आर्गुमेंट भी नहीं कर सकता, उनके ऊपर तो मैं शब्द भी नहीं चला सकता, बाण तो बहुत दूर की बात है। मैं उनके साथ आर्गुमेंट होता, शब्द के बाण भी नहीं, शब्द भी नहीं चला सकता। तो आप तो मुझे बाण चलाने के लिए कह रहे हैं, कैसे संभव हो सकता है? दूसरे श्लोक में, जब उत्तर के रूप में दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था अर्जुन को, कुतस्त्वा कश्मल इदम विषमे समुपस्थितम, तो ये कायरता कहाँ से आई? तो इस श्लोक में इसलिए अर्जुन कहते हैं कथम विश्वमहं संख्यम द्रोणम च मधुसूदन, इसलिए कहते हैं कि ये, इसको आप कृष्ण, इसको आप कायरता कहते हैं? ये कायरता नहीं है। मैं गुरुजनों को कैसे मार सकता हूँ? यही प्रश्न है अर्जुन का। मैं नहीं मारना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, गुरुदेव के उपदेश, गुरुदेव की वाणी, और हमारे पूर्वज अर्थात पिताश्री, तातश्री, पितामह, इनकी आज्ञा, इनको हम टाल नहीं सकते हैं, इनका हम अपमान कहीं कभी भी नहीं कर सकते हैं। अब अर्जुन की ये सारी जो विचार प्रणाली है, ये सारा रीजनिंग है, ये सारा जो लॉजिक है, ये सारा का सारा लॉजिक केवल एक्सटर्नल सिचुएशन के अनुसार है। किसके अनुसार है? एक्सटर्नल्स के अनुसार है, कंप्लीटली। अर्जुन बोल तो रहा है कि ये बाहर ऐसे हैं, मेरे पिताश्री वो कौरव सेना में खड़े हैं, वो मेरे से युद्ध कर रहे हैं, एक्सटर्नल बातें बोल तो रहे, बता तो रहे, एक्सटर्नल रीजन है, परंतु वास्तविकता में अर्जुन इंटरनली डिस्टर्ब हो गए थे। कारण एक्सटर्नल दिखा रहे, लेकिन डिस्टर्बेंस तो कई बार हम बोलते हैं ना, परिस्थिति जिम्मेदार है, क्या करें, हम ऐसे बोलते हैं ना, क्या करें, ऐसी परिस्थिति थी, क्या करें, ऐसा वो सिचुएशन ऐसी थी, वो सिचुएशन में ऐसा था इसलिए वैसा हो गया, है ना, ऐसी सिचुएशन है इसलिए हम वो कर नहीं पाए, ये सिचुएशन है इसलिए वो कर नहीं पाए, वैसी सिचुएशन है इसलिए वैसा कर नहीं पाए। ऑलवेज वी ब्लेम ऑन सिचुएशन, बट एक्चुअली इंटरनली हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहते हैं। इंटरनली हमारे अंदर कोई वीकनेस रहता है जिसके कारण वो हम कर नहीं पाते हैं, और जब वो कर नहीं पाते तो हम क्या बोलते हैं? Who is responsible? Situation is responsible. I am not responsible. Who is responsible? Situation is responsible. ऐसे ही अर्जुन बोल रहे हैं, सिचुएशन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, सिचुएशन इज लाइक दिस,
जबकि जब भगवान कृष्ण ने रथ को बीच में रखा, सेनयोर भयोर, जब अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, किसकी हिम्मत है जो मेरे से युद्ध कर सकता है, तब तक तो अर्जुन एकदम पूरे सुपर पावर में थे। अर्जुन बोल रहे कृष्ण को, कौन है, किसकी हिम्मत है जो मुझ पे बाण चला, जरा मैं देखूं तो सही, चलो रथ लेके चलो उनके सामने। ऐसा कौन बोले? अर्जुन बोले 10 मिनट पहले, जस्ट फ्यू मिनट्स पहले बोले, रथ जाते से ही। ये जो उनका इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया, आंतरिक स्तर पे वो एकदम डिस्टर्ब हो गए। इसका कारण क्या था? इसका कारण था वो आध्यात्म को थोड़ी देर के लिए भूल गए। कुछ समय के लिए वो आध्यात्म को भूल गए और कुछ समय के लिए वो शत्रु पक्ष में जो भी थे उन सबको अपना मान बैठे, अपना मान बैठे। सो कैसे मान बैठे वो हम आगे के श्लोक में भी चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में कहा है मधुसूदन, मधुसूदन अर्थात हे कृष्ण, आपने मधु नामक राक्षस को तो मार दिया, उसका तो वध कर दिया। अपने वंश में अत्यंत सम्मानित तथा वरिष्ठ राजा जो आपके नाना जी है उग्रसेन, क्या आप उनके ऊपर बाण चलाएंगे? राक्षसों के ऊपर तो बाण चलाया, परंतु यदि आपको कहा जाए उग्रसेन के ऊपर बाण चलाओ, आप चलाएंगे? ऐसे इसका भाव है, मधुसूदन शब्द बोलने का भाव। आपने राक्षस के ऊपर चलाया परंतु अपनों के ऊपर आप नहीं चला पाएंगे, परंतु यहाँ पे मुझे अपनों पे बाण चलाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात हम कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक्शन इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट। हम क्या एक्शन कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, इंटेंशन महत्वपूर्ण है। अब अर्जुन को बाण चलाने के लिए कृष्ण बोल रहे, इसके पीछे कृष्ण का इंटेंशन क्या है? इसके पीछे अर्जुन का भी इंटेंशन क्या होना चाहिए? एक्शन इंपॉर्टेंट, किस पे बाण चला रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंटेंशन से चला रहे ये इंपॉर्टेंट है। भगवान एक बड़ी भगवान की विशेषता है ना। हमने पहले भी कहा कि अर्जुन की जगह अपने आप को रख के देखे, है ना, तब हमको पता चलेगा। तो भगवान हमारी भी परीक्षा लेंगे। तो भगवान परीक्षा कैसे लेते हैं? भगवान हमारी उस विषय में परीक्षा लेते हैं जिस विषय को वो स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, है ना। हमको उस विषय में स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, शक्ति देना चाहते हैं, उस विषय को मजबूत बनाना चाहते हैं, उसी विषय में भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। उस विषय में जब हमारी परीक्षा होगी तभी तो हम उस विषय में स्ट्रांग होंगे। तो अर्जुन की परीक्षा उस विषय में हो रही है क्योंकि उस विषय में कृष्ण अर्जुन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इसलिए उस विषय में ही अर्जुन की परीक्षा हो रही है। अब कैसे परीक्षा होती है देखिए, मान लो भगवान को कोई हमारी परीक्षा लेनी है, तो अचानक भगवान आकाश से उतर के हमारे सामने खड़े होके तो परीक्षा नहीं लेंगे। भगवान को परीक्षा लेनी, अचानक उतर के ऊपर से चलो परीक्षा, ऐसे तो नहीं होगा। तो भगवान परीक्षा कैसे लेते हैं? सिचुएशन के माध्यम से लेते हैं। वो स्वयं आके सामने प्रकट होके एग्जाम पेपर नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं? सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, परिस्थिति बना देते हैं। अब उस परिस्थिति में हमको डाल देते हैं, अब वो परिस्थिति को सॉल्व करो। ये उनकी परीक्षा लेने की स्टाइल है। वो थियोरेटिकल परीक्षा लेते ही नहीं, वो सारी प्रैक्टिकली परीक्षा लेते हैं। परिस्थिति को क्रिएट करते हैं, सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है तब यदि हम भगवद गीता पढ़े हुए होंगे तो हमको समझ में आता है कि ये क्या है? परीक्षा है। हम उसको कोसते नहीं,
परीक्षा है, यदि पास हो गए तो बड़ा रिवार्ड मिल जाएगा, है ना, आनंद मिल जाएगा, जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए हम ये जानते हैं प्रतिकूलता आ गई है, कठिन समय आ गया है, तो हम ये समझते हैं कि ये क्या है, हमारी परीक्षा है, इसमें हमको पास होना है। और पास होने पर हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और इस प्रकार से हम वो परीक्षा को स्वीकार करते हैं। यही हमको इसमें समझना है कि परीक्षा जब आती है तो प्रत्येक परीक्षा के पीछे, प्रत्येक सिचुएशन के पीछे कृष्ण का हाथ है, ऐसा हमको समझना है, और यही फैक्ट है। हम वो भूल जाते हैं, जब परीक्षा आती है तब हम भूल जाते हैं कि इसके पीछे कृष्ण का हाथ है। हम सोचते हैं कि हमको तो चैलेंज है, मुझे चैलेंज हो रहा है, मैं क्या कम हो गया, मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, और फिर सिचुएशन को स्वीकार करते हैं। कुछ समय तो बड़ा उत्साह रहता है, धीरे धीरे परिस्थिति और प्रतिकूल होती जाती है, फिर क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, उदासीनता आती है, जीवन में एक प्रकार से डलनेस का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परिस्थिति को, परीक्षा को चैलेंज समझ के कर रहे हैं, उसके पीछे कृष्ण का हाथ नहीं देख रहे। हम सोचे तो मेरा चैलेंज मैं करता हूँ, मैं का भाव रहता है। परंतु यदि हम ऐसी परीक्षा की अवस्था में समझे कि ये तो भगवान ने क्रिएट किया है मुझे रिवार्ड देने के लिए, मुझे बड़ा बख्शिश देना चाहते हैं भगवान, और दूसरी बात है मुझे इस विषय में भगवान स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, और इसलिए मेरे लिए ये परीक्षा की घड़ी है। अब अर्जुन की बात करें तो अर्जुन की समस्या यहाँ पे क्या हो रही है, अर्जुन समझ रहे हैं कि ये जो अर्जुन को रोल दिया गया है युद्ध करने का, कृष्ण कह रहे अर्जुन युद्ध करो, अर्जुन को ये जो रोल दिया गया युद्ध करने का, परंतु अर्जुन उसको है ना एकदम पर्सनल एंगल से देख रहे हैं, एकदम पर्सनल एंगल अर्थात क्या, वो देख रहे ये तो मेरे ताश्री है, ये तो मेरे गुरुदेव है। सो वो क्या कर रहे हैं, वो पर्सनल रिलेशन लगा रहे हैं, बहुत इंडिविजुअल होते जा रहे हैं, इंडिविजुअली देख रहे हैं, है ना। अर्जुन क्या देख रहे हैं, इंडिविजुअली देख रहे हैं। सो वो भी शत्रु पक्ष के साथ इंडिविजुअल रिलेशन बना रहे हैं, है ना, वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक भाव में देख रहे हैं। परंतु कृष्ण का क्या भाव है, अर्जुन का भाव क्या है, एकदम इंडिविजुअल, एकदम इंडिविजुअलिस्टिक, अपने ही ओरिएंटेशन में सोच रहे कि मेरे ताश्री है, मेरे गुरुदेव है, मेरे भाई है ना। पहले बोले अर्जुन कि मैं अल्टीमेटली मैं इनको मार भी दूंगा तो भी मैं सुखी कैसे हो जाऊंगी, क्योंकि ये तो मेरे भाई है, मैं अपने भाइयों को मार भी दूंगा तो भी मुझे सुख कैसे मिलेगा, ये मेरे भाई है। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, एकदम इंडिविजुअल रिलेशन को देख रहे हैं, वो पूरे के पूरे उनके रोल में पर्सनल एंगल देख रहे हैं। उनको जो रोल दिया गया है उसमें एकदम पर्सनल रोल को, पर्सनल एंगल को देख रहे हैं। और कृष्ण का भाव क्या है, कृष्ण क्या चाहते हैं, धर्म की स्थापना। कृष्ण एट एनी कॉस्ट अधर्म को स्थापित नहीं होने देना चाहते। सो कृष्ण के सामने सारे संसार का सुख, सारे संसार की चिंता कृष्ण को है, और अर्जुन को इंडिविजुअल चिंता है। ये कंफ्लिक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो रहा है, इसलिए तो अर्जुन फ्रस्ट्रेट हो गए। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो जाता है तो डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, 100%। टू मच स्वार्थ होगा तो कभी ना कभी जीवन में भयंकर फ्रस्ट्रेशन, टेंशन आएगा, ये पक्का है, 100% ऐसा हो ही जाता है। सो अर्जुन इतना इंडिविजुअलिस्टिक सोच रहे हैं जो कृष्ण को एक्सपेक्टेड नहीं है। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि
लोके 2.5 5वां श्लोक। अब यहाँ पे अनुष्टुप से त्रैस्तुप छंद में अर्जुन गा रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये भावुकता को प्रकट करने का छंद है। इसमें त्रैस्तुप छंद में भावुकता प्रदान होती है, तो भावुकता प्रकट कर रहे हैं। और भावुकता प्रकट करते हुए अर्जुन कह रहे कृष्ण को कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, ऐसे बोलते हैं। भले ही वे सांसारिक लाभ की इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो ये कुछ भी हो, भले ही वे सांसारिक लाभ की इच्छुक हो, भले ही वो युद्ध करना चाहते हो, कुछ भी हो, परंतु है तो गुरुजन, है तो गुरुजन। तो इनको मैं मारता हूँ, इनका यदि वध करता हूँ, इनका वध करने से जो भी मैं प्राप्त करूंगा, वो जो कुछ भी प्राप्त होगा वो सब इनके रक्त से सना होगा। इनके रक्त से सना होगा। तो कैसे मैं उसका सुख ले सकता हूँ फिर, ऐसे अर्जुन बोलते हैं। तो ये हम कई बार देखते हैं हमारे भौतिक जीवन में भी। बुराई जब बुराई का रूप लेके आती है, बुराई जब बुराई का रूप लेके आती है तो उसको मिटाना एकदम आसान है? क्लियर सामने दिख जाती है कि ये बुराई है। परंतु जब बुराई अच्छाई का रूप लेके आती है तब वो बुराई को मिटाना बहुत मुश्किल है। बुराई जब अच्छाई का रूप लेके आती है तब वो बुराई को मिटाना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे पुतना देवी का रूप लेके आई, लेकिन अंदर तो पूरा विष भरा हुआ था। सो ऐसे ही आज के युग में भी हम देखते हैं कि ऐसे हमारे अंदर विचार आते हैं। अब अर्जुन के अंदर यहाँ पे विचार क्या है, अर्जुन सोच रहे हैं, अर्जुन के अंदर स्वार्थ रूपी बुराई किसका रूप लेके आई? भावुकता का रूप लेके आई। भावुकता इमोशन है, लेकिन इमोशन सही है ना? गुरुदेव को कैसे मार सकते हैं? ये तो अच्छा ही है ना, गुरुदेव को नहीं मार सकते, ये तो अच्छा ही है। बुराई क्या है? रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग पीपल। पीपल भी रॉन्ग हो गए क्योंकि वो रॉन्ग पीपल के साथ एसोसिएट हो गए। भले गुरुजन है, भले तात्श्री है, लेकिन किन के साथ एसोसिएटेड है? अधर्म के साथ। एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, है ना? तो ये किनके कंपनी में थे? द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य दुर्योधन के कंपनी में थे, तो इनकी पहचान क्या हो गई? अधर्म हो गई, पहचान इनकी अधर्म हो गई। सो इसलिए अर्जुन के मन में कर्तव्य त्याग रूपी बुराई धर्म रूपी अच्छाई का रूप लेके आ गई। कर्तव्य त्याग, अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल गए। अर्जुन इज ऑथोराइज्ड, ही इज ऑथोराइज्ड पर्सन टू किल। वो आतताइयों की हत्या करने के लिए ऑथोराइज्ड है अर्जुन, क्योंकि वो क्षत्रिय राजा है, क्षत्रिय है और राजवंश में है। सो ही इज ऑथोराइज्ड, पूर्ण अथॉरिटी है उनको अधर्मियों का नाश करे। नॉट अथॉरिटी, उनके कर्तव्य है। सो कर्तव्य को त्यागना चाहते हैं। सो कर्तव्य त्याग रूपी बुराई आ गई उनके अंदर। कौन से अच्छाई का रूप लेके आ गई? तो धर्म रूपी अच्छाई का रूप लेके आ गई। वो कह रहे हैं कि धर्म के अनुसार गुरु की हत्या नहीं करनी चाहिए, धर्म के अनुसार पूर्वजों की हत्या नहीं करनी चाहिए। सो ये धर्म का रूप लेकर कर्तव्य त्याग रूपी बुराई आ गई है। सो इसलिए हमको भी हमारे भौतिक जीवन में एक बात से नित्य अलर्ट रहना होगा। कौन सी बात से अलर्ट रहना होगा? कौन
कौन से बात से अलर्ट रहना होगा। कई बार संसार में लोग फंसते हैं, बहुत बार फंसते हैं, चीट हो जाते हैं, है ना। और बहुत से लोग उनको फंसा देते हैं। बहुत लोग हमको फंसा देते हैं, चीट कर देते हैं। तो जो चीटर लोग होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है? वो स्ट्रेटेजी क्या अपनाते हैं पता है आपको? चीटर लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं? आप कभी चीट हुए होगे ना कभी जीवन में, कभी ना कभी तो चीट हुए होगे जीवन में। सब लोग माताएं तो होती रहती है खैर कोई पैसों से ही फंसा, क्योंकि माताएं स्वभाव से इमोशनल होती है, माताएं स्वभाव से इमोशनल होती है, तो चीटर लोगों को ये पता रहता है ना। तो वो क्या करते हैं, होते तो है बुराई, उनके अंदर होती तो बुराई है, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, चीट करने का भाव होता है, लेकिन वो इतना हमको बताते हैं इमोशंस कि जैसे ये हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। एकदम बढ़िया बात बताएंगे, कायदे की बात बताएंगे, अच्छी बात बताएंगे, मॉरल स्टोरी बताएंगे, बहुत मोरालिटी की बातें बताएंगे, और अंदर के भाव क्या होंगे? चीटिंग का। सो ये कलयुग की पुतनाएं हैं सबको तो जो भी इस भाव से आता है कि इस संसार में जब देखा गया कि बहुत से लोग साधु बन के आते हैं, परंतु मन के अंदर उनके भयंकर पाप होते हैं, सारा है ना, किंचित मात्र भी वैराग्य नहीं होता है ना, आचरण एकदम विपरीत रहता है और बोलते बहुत बढ़िया है ना। सो ऐसे सब लोगों को, ऐसे सब चीटर्स को पुतना कहा गया है। सो इन सारी पुतनाओं से अलर्ट रहना है, क्योंकि उनके पास क्या है? उनके पास क्या है? विष का प्रभाव हमारे ऊपर हो सकता है। सो अर्जुन के विषय में यहाँ पे ऐसे बात हो रही है, उनके अंदर जो बुराई आ गई, कर्तव्य त्याग रूपी बुराई। क्या कह रहे पता है अर्जुन? इनको मारने से अच्छा तो है कि मैं जंगल में जाऊं, संन्यास ले लूं, नहीं तो मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूं, भिक्षा मांग लूं, तो इनको मारूंगा नहीं। क्या लाभ है इनको मारकर, है ना? क्या लाभ है? क्यों मार? वो ये भूल गए कि उनको मारना इसलिए है क्योंकि वो क्षत्रिय है, राजवंश से आते हैं, और वो यदि इनको अधर्मियों को नहीं मारेंगे तो ये अधर्मी उनको मार देंगे। अधर्मी केवल उनको ही नहीं मारेंगे, उनको तो मारेंगे, पूरे संसार में उत्पात मचाएंगे और पूरे संसार में अधर्म की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? आप सोचिए, भीष्म, द्रोण, 5 पांडव, ये सब भरी सभा में बैठे थे। इतनी भरी सभा में सारे कुछ सब कुछ होते हुए भी दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया। इतनी इनकी हिम्मत है, सोचो आप, इतनी हिम्मत है इनकी। तो यदि अर्जुन जैसे या क्षत्रिय राजा यदि इनके विरुद्ध नहीं जाएंगे, इनको चैलेंज नहीं करेंगे, तो वो इसके आगे का स्टेप क्या हो सकता है? सोचो आप, कितना अधर्म हो सकता है, कितना अधर्म हो सकता है। कृष्ण ये सब जानते हैं, क्योंकि द्रौपदी का रक्षण कृष्ण को ही करना पड़ा, तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि ये ऐसा सब कुछ नहीं है, धर्म देखो, है ना। सो इसलिए अर्जुन को समझा रहे, और अर्जुन कह रहे अभी कि मैं इनको नहीं मारूंगा, चाहे तो मुझे भिक्षा भी क्यों ना मांगनी पड़े। तो कितना बदल जाता है व्यक्ति, है? क्यों बदल जाता है? इमोशंस में व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। इमोशंस विवेक को, विजडम को ओवर पावर करती है, और फिर ऐसे वक्त व्यक्ति के सारे निर्णय गलत हो जाते हैं, और जब निर्णय गलत हो जाते हैं तो रिजल्ट है फ्रस्ट्रेशन,
टेंशन, प्रेशर, दुख, एंजाइटी, दिस इज द रिजल्ट। सो ये अर्जुन के प्रति भगवान कृष्ण होने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते कि अर्जुन के प्रति तो अर्जुन से तो मेरी बहुत अपेक्षा है, बहुत अपेक्षा है। इसका दूसरा अर्थ क्या है? भगवान को हम सबसे बहुत अपेक्षा है, हम सबसे। वही अर्जुन हम सबके रिप्रेजेंटेटिव है। अर्जुन से जैसे भगवान को अपेक्षा है, वैसे प्रत्येक जीव से भगवान को अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? मिनिमम अपेक्षा ये कि इमोशनल मत होइए, बुराइयों को पहचानो, अपनी शक्ति को जागरूक करो और बुराइयों को मिटा दो। ये अपेक्षा है भगवान को। और फिर वो बुराइयों को मिटाने के कार्य में भगवान स्वयं हमारा साथ देते हैं, जैसे कि अर्जुन का दिया है, स्वयं हमारा साथ। हम यदि स्ट्रांग है, हम बुराई को हटाना चाहते हैं, कृष्ण हमारे साथ है डेफिनेटली। सो आगे का जो श्लोक है उसमें क्या कहते हैं? न चैत्वदित्म कतरन्नो गरीयो यद्वा यजेम यदि वा नु जययुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। इस प्रकार से अर्जुन बात बता रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं हमको तो ये भी पता नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है। उनके साथ युद्ध करके युद्ध को जीत जाना हमारे लिए अच्छा है कि हार जाना हमारे लिए अच्छा है? उनको जिताना अच्छा है कि हमने जीतना अच्छा है? क्या अच्छा है क्या है तो हम वो भी नहीं जानते, लेकिन इतना जानते कि इनके साथ हम युद्ध कर देंगे, युद्ध में ये मर जाएंगे संपूर्ण सारे। मान लो हम जीत गए और ये सब मर गए, तो भी इनको, क्योंकि इनका मृत्यु हो जाएगा तो हम तो दुखी हो जाएंगे ना है कि नहीं? हमारे अपने हैं, ये सब मर जाएंगे तो अल्टीमेटली हम तो दुखी हो जाएंगे। इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं। सो दो ऑप्शंस अर्जुन इस श्लोक में, दो विचार रख रहे हैं। पहली बार है ना, पहले अध्याय से लेके तो 2.6 ये इतने लगभग 50 श्लोक समझ लीजिए। 50 श्लोक में पहली बार अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं, पहली बार दो बातें बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं युद्ध करेंगे भी तो, मतलब पहली बार सोच रहे कि युद्ध करेंगे भी तो क्या लाभ। कहीं ना कहीं स्पार्क हुआ कि युद्ध करेंगे भी तो। अभी तक तो युद्ध की बात ही नहीं कर रहे थे, अभी तक तो क्या कर रहे थे? युद्ध की बात ही नहीं कर रहे थे। युद्ध करना ही नहीं, बस खत्म। आई डोंट वांट टू गो फॉर वॉर, नहीं करना है। अब इस श्लोक में थोड़ा बोलते ठीक है भाई, युद्ध करेंगे भी तो हमको क्या लाभ है ना, उससे अच्छा तो भिक्षा मांग लेंगे। परंतु ये वाक्य तक तो आया इस श्लोक में। अब तक तो बोल रहे थे युद्ध करना ही नहीं, युद्ध करना ही नहीं, मुझे युद्ध करना ही नहीं, मुझे युद्ध करना ही नहीं, मुझे युद्ध करना ही नहीं। अब बोल रहे अच्छा ठीक है, युद्ध किया तो भी क्या लाभ है ना, समथिंग इज बेटर ये ठीक है, अब करा भी तो क्या लाभ, चलो करने तक तो आ गए है ना, यहाँ तक तो इस श्लोक में। सो ये जो इसमें बताया गया है, ऐसे देखा जाए तो ये सात्विक व्यक्ति के लक्षण है। इस श्लोक में अर्जुन का एक स्वभाव, अर्जुन के स्वभाव का भी दर्शन होता है। अर्जुन सद्गुणी है, विशेषता अर्जुन क्या है? सद्गुणी है। सद्गुणी है परंतु इमोशंस आ गई है ना, कुछ समय के लिए सद्गुणी है। सद्गुण का लक्षण क्या है? सद्गुण का लक्षण है कि वो लोग भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। तो अर्जुन भगवान के भक्त हैं। उनको समस्या आई तो वो यहाँ वहां इसके उसके पास नहीं गए, सीधे कृष्ण के पास गए। और
और कृष्ण को क्या बोलेंगे आगे के श्लोक में 2.7 में पता चलेगा हमको। सो वो भगवान के भक्त है, पहली बात। दूसरी बात है, ऐसा भी नहीं है कि अर्जुन के पास कोई नॉलेज ही नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा है? अर्जुन के पास नॉलेज है, ज्ञान है अर्जुन के पास, भक्ति भी है, ज्ञान भी है। और तीसरी बात है, वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल भी रख सकते हैं। उनका एक नाम गुड़ाकेश है, अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश अर्थात गुड़क ईश, अर्थात उन्होंने अपनी इंद्रियों पे तथा अपनी नींद पे कंट्रोल किया हुआ है ना। इंद्रियों पे भी कंट्रोल है और नींद पे कंट्रोल है। ये बड़ा दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमारा नींद पे कंट्रोल नहीं होता है ना। हमको तो इसका बहुत अनुभव है, हम बहुत जगह पे कथा करते हैं ना। एक बार ऐसे, अभी मैं एवरी सैटरडे संडे में 4-5 जगह पे कथा करता हूँ। बहुत साल पहले बहुत दूर दूर तक जाता था कथा करने के लिए, मलाड वगैरह, कांदिवली, मलाड, अभी भी थाना वगैरह जाता हूँ। तो उधर कांदिवली मलाड में ऐसे उधर गया एक बार। तो जो व्यक्ति मीरावल के कथा में आते थे ना, मीरावल के क्लास में रेगुलर आते थे, तो मैंने वहां पे मेरे उस मलाड के क्लास में देखा कि वो मलाड के क्लास में आ गए। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने सोचा भाई बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत अच्छा रिसीव कर रहे हैं, शास्त्र के प्रति बड़ा गंभीर है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट लग रहा है इनको शास्त्र में। तो क्लास सुनने के पश्चात फिर मैंने उनको बोला, सब हुआ, फिर वो पास में आए मिलने के लिए। तो मतलब प्रभु बहुत अच्छा, आप इतने दूर से आए, बहुत अच्छा, आपका भाव बहुत अच्छा है। तो उनको बड़ा अंदर से हेवी लगने लगा, उनको लगा रहे प्रभु जी क्या समझ बैठे पता नहीं। तो वो मेरे को बोले, प्रभु जी ऐसा है, अब आपको बता ही देता हूँ क्या है। मैं ना पूरा देश विदेश घूमा हूँ। बोले मैं, बढ़िया, अच्छी बात है। मेरे को बोले एक बीमारी है। मैंने क्या? बोले मुझे नींद ही नहीं आती है, बिल्कुल नहीं, इंसोम्निया जैसा, मुझे नींद ही नहीं आती। बोले बहुत जगह जगह के डॉक्टरों की दवाई ये लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। बोले लेकिन आपके क्लास में बैठता हूँ इसलिए डीप स्लीप आती है, गहरी नींद में 5 मिनट के अंदर गहरी नींद में चला जाता है। चलो ये भी एक अच्छी बात है, आपको नींद आती है तो इसलिए आपका जहाँ भी कथा होता है मैं पता कर लेता हूँ। तो अर्जुन की ऐसे भी वो ऑनेस्ट, बट उन्होंने बता दिया तो ऐसा होता है। पर अर्जुन का नींद के ऊपर कंट्रोल था, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, नींद के ऊपर कंट्रोल, इसलिए गुड़ाकेश नाम है। सो अर्जुन की ये भी सद्गुण है ये, कि एक तो भक्त है, दूसरा ज्ञानी है, तीसरा नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। एंड देन कई बार कोई ऐसा कहता नहीं है, अपने पास ये थोड़ी बहुत भी पावर है ना, तो हम वो पावर किसी के लिए छोड़ना नहीं चाहते कि अमुक व्यक्ति के लिए मैं अपनी सारी शक्ति, सारा पोजीशन, सब कुछ छोड़ देता हूँ। ऐसा कोई नहीं बोलता है, बोलता है कोई? नहीं बोलता है। लेकिन अर्जुन बोल रहे ये सारे कौरव मेरे भाई तो है ना, इनके साथ मैं युद्ध करके इनको क्यों मारूंगा? भले ही मैं पावरफुल हूँ, मैं परंतप हूँ, शक्तिशाली हूँ, सारे संसार के शस्त्र अस्त्र मुझे सारे देवी देवताओं ने प्रदान किए हुए। शिव जी से भी बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है, अग्नि से भी है, इंद्र से भी है, सबसे शक्तियां प्राप्त है। परंतु मैं इनको हरा भी सकता हूँ, परंतु मैं इनके लिए मैं अपनी सारे शक्तियों का त्याग कर दूंगा। इनके लिए समय यदि आया तो मैं भिक्षा भी मांग लूंगा। इसको कहते हैं वैराग्य। तो वैराग्य भी है, डिटैचमेंट भी है ना। सो इतनी सारी बातें हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग कहते हैं ना। सो वैराग्य, विद्या और भक्ति, ये 3 जो चीजें हैं, वैराग्य अर्थात डिटैचमेंट, विद्या अर्थात नॉलेज, भक्ति अर्थात डिवोशन। सो डिटैचमेंट, डिवोशन एंड नॉलेज इज इक्वल टू
भगवत प्रेम, लव ऑफ गॉड इज इक्वल टू लव ऑफ गॉड, लव ऑफ कृष्णा। भगवत प्रेम, भगवत प्रेम कैसे प्राप्त होता है? वैराग्य भी चाहिए। वैराग्य अर्थात क्या? कैसा, ऐसा मत सोचिए वैराग्य अर्थात संसार छोड़ के जंगल में जाके, हिमालय में जाके खड़े होना है, उसको वैराग्य नहीं कहते हैं। वैराग्य किसको कहते हैं? हमारे नीड्स को पहचाने और नीड्स के अनुसार जीवन यापन करें। वांट्स के पीछे दौड़े नहीं, है ना। नीड्स एंड वांट्स में डिफरेंस समझे। जो नीड है उसको अच्छे से प्राप्त करें और अनलिमिटेड लोभ न रखें, है ना। डिटैचमेंट का अर्थ है कि हम जब कर्म करते हैं तो हमारे कर्म करते वक्त 100% दे, हमारे कर्म करते वक्त दूसरे सारे विचारों से डिटैच हो जाए। सो अच्छे से कर्म करें, उसको भी डिटैचमेंट अर्थात अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करो अर्थात शास्त्रोक्त कर्म करो, भगवान के उपदेशों के अनुसार कर्म करो। ऐसे कर्म करो जिसके फल हम भगवान को अर्पण कर सके, है ना, है कि नहीं। कम से हमारे कर्म ऐसे हो कि जो फल मिलेगा तो हमको भगवान को अर्पण करते आना चाहिए उसको। नहीं तो ऐसा कर्म है और ऐसा फल है कि वो हम भगवान को अर्पण ही नहीं कर सकते, तो ऐसे कर्म ना करें। इस प्रकार से वैराग्य, विद्या और भक्ति, ये जो 3 बातें हमारे पास है तो हम अपने जीवन में निश्चित है कि सक्सेसफुल हो जाएंगे। हम अपने जीवन को शांत, आनंदमय और उत्साही बना सकते हैं। शांति को प्राप्त कर सकते हैं, परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। शांति तो ऐसे बहुत बार प्राप्त होती है हमको, परंतु फिर कुछ समय के पश्चात अशांति हो जाती है। शांति प्राप्त होती है, कुछ दिन बाद फिर अशांति प्राप्त होती है। तो यहाँ जब शांति, शास्त्र में जब शांति की बात करते हैं तो उसको कहते हैं परम शांति। तो ऐसी शांति जो हमारा स्वभाव बन जाती है, टेम्पररी शांति नहीं, परमानेंट शांति मिल जाती है। आनंद की प्राप्ति होती है, स्थिरता की प्राप्ति होती है, उत्साह की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमको वैराग्य, विद्या और भक्ति, तीनों का कॉम्बिनेशन अपने जीवन में उतारना है। भगवान की भक्ति करते वक्त ऐसे देखा जाए तो भक्ति तो केवल मनुष्य को ही प्राप्त है ना। भक्ति किसको प्राप्त है? केवल भक्ति तो हमको मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य योनि में ही भगवान की भक्ति हमको प्राप्त है, परंतु हम मनुष्य योनि में भी निम्न स्तर का जीवन यापन करेंगे, हम फिर मनुष्य के स्तर से भी डिग्रेड हो जाएंगे। सो हमको वैसे नहीं करना है। अर्जुन को वैराग्य, विद्या, निज भक्ति, ये सब कुछ है अर्जुन के पास। इसमें से ऐसा भी एक भी बात नहीं जो नहीं है, सब कुछ है, सारी बातें अर्जुन के पास है। फिर प्रॉब्लम क्या है? सद्गुणी है अर्जुन, सारी बातें हैं, कि प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सब कुछ तो है, अभी तो कहा सद्गुण है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। कहा गया है निज भक्ति? कहा गया है कि वैराग्य, विद्या और भक्ति इज इक्वल टू लव ऑफ गॉड। तो वैराग्य भी है, विद्या भी है, भक्ति भी है, परंतु कुछ समय के लिए मोहित होने के कारण क्या हुआ, ये तीनों बातों से अर्जुन थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गए। होता है ना, कभी कभी हमारा मोबाइल फोन नेटवर्क के बाहर चला जाता है ना, ऐसा कभी कभी होता है। तो हमारे साथ भी भले भक्ति करें, हमारे पास सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान है, वैराग्य, सब कुछ है, वो कभी कभी नेटवर्क के बाहर किसी कारण से, है ना, मोह के कारण नेटवर्क के बाहर चले जाते हैं। तो वैसे ये जो 6 टेररिस्ट है ना, ये हमको नेटवर्क के बाहर ले जाते हैं। ये जो 6 टेररिस्ट है वो हमको किडनैप करते हैं। जब वो किडनैप करते हैं तो हम वो जो कृष्ण का नेटवर्क है उसके बाहर चले जाते हैं। कौन है 6 टेररिस्ट? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इसमें का अर्जुन को कौन से टेररिस्ट ने किडनैप किया? मोह ने किडनैप किया। तो अब वो थोड़ी देर के लिए क्या हो गए? डिस्कनेक्ट हो गए। सो अर्जुन इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि उनके पराजित होने से, अर्जुन के पराजित होने से यदि दुर्योधन का कल्याण होता है तो अर्जुन कह रहे हैं मैं पराजित होने के लिए तैयार हूं, ऐसा बोल रहे इस श्लोक में।
यदि मैं हार जाता हूं युद्ध में और मेरे हारने से कौरवों का कल्याण होता है, तो मैं हार जाने के लिए तैयार, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ? इतना वैराग्य, मैं हार जाने के लिए तैयार हूँ। ये हमको समझना बहुत आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति तभी बोलता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशन से ओवर पावर हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन के विषय में थोड़ा हम संक्षेप में देखें, समराइज करें, अभी तक 2.6 तक समराइज करें तो अर्जुन फिजिकल स्तर पे, शारीरिक स्तर पे एग्जॉस्ट हो चुके थे। ये हमने पहले अध्याय में देखा। फिजिकली he was crying, मतलब एग्जॉस्टेड। हमने देखा ना पहले अध्याय में, अर्जुन लिटरली एक प्रकार से रो रहे थे, he was crying। अर्थात क्या, फिजिकली इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। देन क्या हुआ, देन इमोशनली देखा जाए, इमोशनली क्या हुआ, इमोशनली वो भयंकर दुखी हो गए, ग्रीफ है ना, एग्जॉस्ट हो गए फिजिकली, इमोशनली स्टक विथ ग्रीफ, दुखी हो गए, एकदम दुखी हो गए। और फिर इंटेलेक्चुअली क्या हुआ, इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज हो गए है कि नहीं, बौद्धिक स्तर पे कंफ्यूज हो गए, बहुत शारीरिक स्तर पे थक गए, मानसिक या इमोशनल स्तर पे दुख का अनुभव कर रहे हैं, दुखी, खिन्न हो गए, उदास हो गए, दुखी हो गए। इतनी बड़ी समस्या है, ये तीनों बातें हो गई। इज कंफ्यूज नाउ। ऐसा क्यों हुआ, व्हाई वो कंफ्यूज क्यों हुए, क्योंकि is confused about his role, is confused about his role। रोल क्या है अर्जुन का, युद्ध करके अधर्मियों का नाश करना, धर्म की स्थापना करना, दिस इज द रोल। बट अर्जुन इज कंफ्यूज अबाउट हिज रोल। रोल तो है मारना, लेकिन कंफ्यूज अबाउट हिज रोल। व्हाई ही इज कंफ्यूज अबाउट हिज रोल, because he is confused about his goal है कि नहीं, why is confused, because he is confused about his goal of life। व्यक्ति यदि अपने जीवन के उद्देश्य से ही भटका हुआ है, तब वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके गोल से ही भटका, उद्देश्य से ही भटका, उद्देश्य ही नहीं है। जिसका गोल कंफ्यूज्ड है, उसका रोल के विषय में भी वो कंफ्यूज्ड है। जो अपने उद्देश्य को क्रिस्टल क्लियर नहीं रखता है जीवन की, वो व्यक्ति सदा न कदा क्या होगा, जीवन में कंफ्यूज रहेगा, क्या करे क्या न करे, क्या करे क्या न करे। कभी भी इसकी ओर देखो तो चेहरे पे क्वेश्चन मार्क ही मिलेगा आपको, क्योंकि सदैव कंफ्यूज है किसमें, डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करूं क्या नहीं करूं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रोल के विषय में कंफ्यूज है। और रोल के विषय में क्यों कंफ्यूज है, क्योंकि ही डजंट नो सोल। सोल क्या है, we not realize about soul। हम सोल के विषय में जानते नहीं, इसलिए गोल पता नहीं, और गोल पता नहीं इसलिए रोल के विषय में कंफ्यूज, राइट, बरोबर है ना। सो रोल, गोल, सोल क्या है, रोल, गोल, सोल। रोल के विषय में कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि आप बताइए, गोल पता नहीं। गोल क्यों पता नहीं, क्योंकि सोल की जानकारी नहीं। और सोल मीन्स व्हाट, स्पिरिचुअलिटी। सोल मीन्स स्पिरिचुअल, स्पिरिट सोल बोलते हैं। स्पिरिट सोल मीन्स स्पिरिचुअलिटी। सो आध्यात्मिकता के विषय में जानते नहीं। तो यहाँ पे अर्जुन तो केवल हमारे लिए ड्रामा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अर्जुन को सब ये तो भगवान का प्लानिंग है। भगवान को ये पता था कि कलयुग में आने वाला जीव बड़ा परेशान होगा, अब कुछ तो ज्ञान इसको देना होगा। और ज्ञान देके काम नहीं, ऐसे ही ज्ञान दे दूंगा
एक ग्रंथ में लिख के ग्रंथ को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा कि हो गया भगवत गीता, तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा। अब ये पहला तो प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को सिलेक्ट किया, ऐसी परिस्थिति अर्जुन के साथ क्रिएट की, और इसलिए अर्जुन क्या कर रहे हैं, हमारे लिए रोल परफॉर्म कर रहे हैं। वो हमको दिखाना चाहते हैं कि ऐसी भी परिस्थितियां आती है। अर्जुन हमको सिखाना चाहते हैं इस श्लोक से, क्या सिखाना चाहते हैं? अर्जुन सिखाना चाहते हैं, देखो रोल के विषय में कंफ्यूज रहेंगे ना, है ना? क्यों रहेंगे रोल के विषय में कंफ्यूज? क्योंकि आप गोल को डिसाइड नहीं कर पाते कि जीवन क्या है, व्हाट इज माई लाइफ, मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन, मनुष्य जीवन क्यों है, मुझे कहाँ जाना है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, जाने का जर्नी क्या है, सिचुएशंस क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, ये सब कंफ्यूजन है, सब कंफ्यूजन है। गीता में इसके विषय में सब कुछ बताया है। First, try to understand your goal. Accordingly, fix and understand your role. But you cannot do both without soul, without spirituality. So, यहाँ हमको, हमारे लिए तो यही सीख है कि हमको सोल स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस चाहिए, स्पिरिचुअली अवेकनिंग चाहिए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस चाहिए। जब ये होगी तब हमारे गोल क्रिस्टल क्लियर, हमको दिखेंगे हमारे गोल क्या है जीवन के, मनुष्य जीवन के क्या गोल हैं दिखेंगे, और अकॉर्डिंगली हमारे रोल बाय डिफॉल्ट फिक्स हो जाएंगे। सो फर्स्ट इज स्पिरिचुअल नॉलेज, और इसीलिए आप सबके उत्साह से हमने भगवत गीता का क्लास शुरू किया है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको भगवान कृपा करे कि हमको रोल, गोल और सोल तीनों अच्छे से समझ में जल्दी से जल्दी आए, एट द मोस्ट दूसरा अध्याय समाप्त होने तक आ जाए और फिर हम ये सारे ज्ञान को जो गीता के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहा है उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। सो यदि प्रश्न है तो पूछिए, और प्रश्न नहीं है तो समराइज करिए। एक मुझे हाउ टू आइडेंटिफाई चीटर्स, जो अच्छा करने के उद्देश्य से आते हैं, हमें कैसे पता चलेगा आपके मन में अच्छा है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा गहन मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना प्रभु जी। हाउ टू आइडेंटिफाई चीटर्स, वेरी डिफिकल्ट प्रभु जी। और चीटर आज ही ऐसा नहीं है, सत्ययुग से चीटर है प्रभु जी, चीटिंग करते हैं, भयंकर चीटर्स। और चीटर्स को डिफाइन करने का कोई ऐसा विशेष फॉर्मूला, सुपर कैप्सूल नहीं है कि ये अमुक XYZ मतलब चीटर, ऐसे नहीं। क्योंकि चीटर्स को एक विद्या प्राप्त है, वो हमको इमोशनल कर देते हैं। अब चीटर्स को आइडेंटिफाई करने से अच्छा ये है कि हम ही इमोशनल ना बने, हम ही हमारे इमोशंस को बैलेंस रखें। इमोशंस तो होती है, विदाउट इमोशंस वी कैन नॉट लिव, पर इमोशंस कैसी चाहिए? बैलेंस्ड। यदि हमारे पास बैलेंस्ड इमोशन है, यदि हम आवेग में, एंजाइटी में नहीं आते हैं, तो हमको चीटर्स पता हो जाएंगे। पर चीटर्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे उनके साथ डील करें, इस विषय पे जाएंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा चीटर के विषय में समझने के लिए so, हम चीटर के विषय में कुछ नहीं समझेंगे, छोड़ो उसको। हम क्या समझेंगे, हम क्या करेंगे? हम अपने इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे, बैलेंस रखेंगे। हम यदि इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे तो डेफिनेटली चीटर्स हमारे सामने आते से एक्सपोज हो जाएगा, कोई भी टाइप का चीटर। लेकिन हम इमोशनल हो जाते हैं, ये हमारी वीकनेस है, वो वीकनेस नहीं होनी चाहिए। The six kidnappers, वो six क्या है?
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर. What's the mother? काम means desires, unlimited desires, irrational desires. एक तो अनलिमिटेड अनंत इच्छा है. कितनी इच्छा है प्रभु? भाई घर बंगला कार मोटर कार इतना चाहिए. अच्छा ठीक है रैशनल है, लेकिन वो खत्म समाप्त ही नहीं होती है. अनलिमिटेड डिजायर ये हमारा शत्रु है, क्योंकि अनलिमिटेड डिजायर्स हमको नित्य हमेशा के लिए दरिद्री बना के रखता है. दरिद्री समझते हैं? लेफ्ट हम छूट गए, लेफ्ट ओवर का वो फीलिंग आते रहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ सब कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत धनी है, लेकिन भाव क्या है? मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है. हेलीकॉप्टर चाहिए, क्या करूं? 10 कार है, 50 बंगले हैं, हेलीकॉप्टर नहीं है. बहुत दुखी हूँ. इतना सब कुछ है फिर भी दरिद्रता का अनुभव. डिजायर्स हमको क्या करती है? ऑलवेज दरिद्रता का अनुभव देती है ना. हमको नित्य याद करवाती है कि आपके पास ये अमुक नहीं, वो नहीं. हाँ. एक बेचारा एक क्या कहते हैं, अकबर बिरबल की कथा है. अकबर बिरबल की कथा है. एक बार अकबर ने अपने महल से देखा कि उसका जो काम करने वाला माली है कैसा इतना सुखी रह सकता है. आपने सुना होगा, इज वेरी हैप्पी. रोज सुबह उठता है, 5 बजे आता है, अपना सब स्नान वगैरह करके और वो पूरा गार्डन का काम करता है, और गार्डन का काम करते करते बहुत सुंदर गीत गाते हुए अपना काम करता है. चेहरे पे एकदम प्रसन्नता है और बड़ा हैप्पी है, एकदम बहुत हैप्पी है. अकबर रोज उसको देखता है उठ के सुबह, कितना हैप्पी है, मैं कितना टेंशन में हूँ, मैं राजा हूँ, मेरा नौकर है, वो इतना हैप्पी है, क्या करे क्या. एक दिन बिरबल को बोलता है कि ये इतना हैप्पी है. तो बोले, बिरबल बोलता है क्योंकि उसको जितना मिलता है ना उसमें वो संतुष्ट है. जितना भी उसको मिलता है उसमें वो संतुष्ट है, इसलिए वो हैप्पी है. राजा बोले बात तो ठीक है, लेकिन ये संतुष्टि उसको हमेशा के लिए, मैं रोज देखता हूँ, मतलब ये तो अब उसको हमेशा ही ये संतुष्ट रहता है. तो बिरबल बोले नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी असंतुष्ट हो सकता है. बोले कब? बोले जब उसको ये फीलिंग आ जाएगी कि मेरे पास अमुक चीज नहीं है. देखो आप वो जो गाना गा रहा है, अपना काम कर रहा है, एकदम आनंदित दिख रहा है ना, वो एकदम टेंशन में आ जाएगा. उसका सारा आनंद एक सेकंड में समाप्त हो जाएगा, एक क्षण में समाप्त हो जाएगा. जब उसको लगेगा कि मेरे पास ये अमुक एक वस्तु नहीं है, बस कोई एक वस्तु उसको रियलाइज करवा दो कि ये अमुक उसके पास नहीं है. देखो, अच्छा, बहुत सही बात है. तो फिर अकबर बोलते आप ही करो कुछ ट्रिक, मुझे देखना है ऐसा. तो बोले ठीक है. तो बिरबल क्या करता है, दूसरे दिन जब वो मालिक काम करके अपने घर की ओर जाता है तो उसके घर के जस्ट थोड़ा बाहर 99 सोने के सिक्के एक थैले में डाल के, थैला ऐसा डाल देता है खुला हुआ, गोल्डन कॉइन 99. तो जाता है अपना काम करते एकदम हैप्पी देखता, अरे गोल्डन कॉइन, वेरी नाइस, आज तो नसीब खुल गया. वो ले लेता है वो पोटली, घर में जाता है, पत्नी को बताता है आज तो भगवान की कृपा हो गई, देखो कितना सोना मिल गया. ये बड़ा खुश. फिर वो गिनते हैं 99. पत्नी को बोलता है ये 99 है. पत्नी बोलती है 99 है. फिर एक बार गिनो, 1 2 3 4 5, 99 है. फिर सोचता है ये 99 ही क्यों है, कोई भी 99 क्यों लेके जाएगा, कहीं पे जाना भी है तो 100 लेके जाएगा ना. इसका तो एक कम है, इसमें क्या है, एक कॉइन कम है. तो इसका अर्थ है ये एक कॉइन आसपास में कहीं गिरा हुआ, इधर खुला हुआ था, वो तो बांधा हुआ भी नहीं था, पोटली खुला हुआ था.
तो दोनों मिलके क्या करते हैं, पूरे आसपास का एरिया ढूंढते ढूंढते ढूंढते, पूरा गार्डन ढूंढते, सब ढूंढते ढूंढते, नहीं मिलता है कोई। दूसरे दिन माली काम पे आता है, अकबर सुबह उठ के देखता है आज गाना भी नहीं गा रहा है, चेहरे में प्रसन्नता भी नहीं है, प्रसन्नता भी नहीं है, चेहरे पे तो क्वेश्चन मार्क आ गया, जैसे तैसे काम कर रहा है। अकबर बोले आपने बोला सही बात है, एकदम सही बात है। बीरबल को कहता है, बोले इसके पास 99 है, इसकी उसको चिंता नहीं है, वो एक इसके पास नहीं है, इसके कारण हैरान है, परेशान है, ढूंढ रहा है, रो रहा है, परेशान हो गया है। यही मनुष्य का स्वभाव है, संतुष्ट नहीं रह सकता है, कामनाएं, डिजायर्स जो हमारे पास है उसकी कीमत नहीं है। हमारे पास एक चीज भी नहीं है ना तो उसकी अथाह कीमत लगा देते हैं। सो अनलिमिटेड डिजायर सारे फसाद की जड़ है। सो ये बहुत बड़ा, वो आपको किडनैप कर लेती है। क्रोध, इसको कहते हैं एक क्षण का मैडनेस। क्रोध अर्थात क्या, एक मिनट का पागलपन। किसी भी कारण से क्रोध आ जाए वो पागलपन है। उसके ऊपर मेरे बहुत सारे 3-3 घंटे के लेक्चर है क्रोध के ऊपर, आप YouTube चैनल पे देख सकते हैं। तो चंगेज खान की स्टोरी बताई थी। किसकी? चंगेज खान। हाँ, चंगेज खान की स्टोरी बताई थी। मतलब बहुत अच्छा है, आप एक बार उसको गो थ्रू करिए, क्योंकि क्रोध ये है ना, ये किसी को भी छोड़ता नहीं, वो सबका एक, और आज के इस मॉडर्न एज में तो वो स्वभाव बन गया है। पहले उसको अवगुण बोलते थे लोग, हाँ अवगुण है ना, आज क्या हो गया, स्वभाव हो गया, स्वभाव। सो इसलिए ये क्रोध क्या करता है, हमको किडनैप कर लेता है, हम हमारी विजडम, सत विवेक बुद्धि खो देते हैं उस समय। वो भी हमको किडनैप करता है। काम, क्रोध, लोभ तो पता ही है आपको, लोभ के विषय में क्या बोले। लोभ इतना है व्यक्ति के पास कि मर जाए तो भी लोभ खत्म नहीं होता है, मर जाए तो भी खत्म। मैंने इसके ऊपर रिसेंटली कथा बताई थी। हमारे एक मित्र थे, हम उनको यात्रा पे लेके गए थे। ये सही कथा है, मतलब मैं क्या कहते हैं, फिक्शनल स्टोरी नहीं, ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। हम यात्रा लेके जाते हैं एवरी ईयर, ऐसे 10-12 साल पहले एक यात्रा लेके गए थे। उसमें हमारे एक भक्त थे, वो बोले हमारे एक मित्र है, हम उनको भी लेके जाना चाहते हैं। हम सॉरी, हमारे पिताजी है, बोले वो कभी कहीं नहीं जाते हैं, प्रभु जी मेरी इच्छा है कि उनको ले चले। मैं बोला ठीक है, आप आ रहे हैं तो आपके साथ आप उनका अच्छा ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए हरिद्वार गए थे, पूरा वृंदावन वगैरह सब करते करते हरिद्वार गए। पूरा समय वो अच्छे सुने, शांत थे, सब कुछ नहीं। उनके पिताजी की विशेषता थी, पिताजी और पुत्र दोनों मिलके बिजनेस करते थे, यहाँ पे मुंबई में करते हैं। तो वो पिताजी का बिजनेस था, वो विरासत में पुत्र को मिल गया और कंटिन्यू चल रहा है परंपरागत। तो आज भी पिताजी 90 साल के हैं, उससे भी ज्यादा हो गए शायद, तब भी वो दुकान पे बैठते बिजनेस में बैठते। तो तब उनको जब हम लेके गए, और जो पुत्र है वो बहुत अच्छा भक्त है, जो लड़का है, जो उनका पुत्र है, ये वेरी नाइस डिवोटी। उनका ऐसा भाव है कि पिताजी की क्या आवश्यकता है, अभी मंदिर दुकान में बैठने की, घर में अच्छा रहे, यात्राएं, तीर्थ यात्राएं करे, भगवान का नाम ले, बहुत अच्छा, हमको कुछ ज्ञान दे, आध्यात्मिक ज्ञान, ऐसा भाव। लेकिन पिताजी का मूड तो बिजनेस का है अभी भी। तो पुत्र ने प्रयास किया, उनको यात्रा में लेके जाएंगे तो थोड़ा भक्ति भाव में थोड़ा सा उत्साह बनेगा उनका, इसलिए हमारे साथ आए। पूरा 10 दिन की यात्रा थी, सब जगह गए। फिर हम हरिद्वार गए। हरिद्वार में वहाँ पे वो बहुत बड़ा, नहीं हरिद्वार नहीं, प्रयागराज, सॉरी प्रयागराज में वो है ना स्मशान का बहुत बड़ा, क्या नाम है उसका, कौन सा ये घाट, नहीं जिसमें वो हाँ ऐसे ही कुछ है, वो हरिद्वार में मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट। तो वहाँ चिताएं जलती रहती है। तो वहाँ पे हम गए, 10-12 साल पुरानी बात है। और वहाँ पे सब दर्शन करते करते घाटों का, वहाँ उसका दर्शन करके हम निकले। ये दर्शन करके वाराणसी में है,
तो वहाँ पे दर्शन करके निकले और फिर शाम को हमारी कथा होती थी। फिर शाम को कथा हो गई। कथा के पश्चात वो हमारे पास आए, दोनों पिता पुत्र। हमने बोला बहुत अच्छा प्रभु जी, एकदम गंभीर। और मुझे लगा कि अरे इनके ऊपर कुछ इतने दिन का भक्ति का प्रभाव हो गया लगता है। तो बहुत अच्छा हरे कृष्ण किए, हमको बैठे बातचीत किए, बहुत बढ़िया। फिर बोले प्रभु जी बहुत अच्छी यात्रा हुई। वो पिताजी बोलने लगे हमको बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी यात्रा हुई, बहुत उत्साहित लग रहा है। यहाँ पे वाराणसी में तो बहुत अच्छा आनंद है। मैं तो सोच रहा हूँ जी मैं तो वाराणसी में ही सेटल हो जाऊँ। आई वॉज सो हैप्पी। मैं इतना खुश हो गया। अरे ये इतना भक्तिमय जीवन में, मतलब एक यात्रा में इतना बड़ा परिवर्तन कि वाराणसी में धाम में सेटल होने का सोच रहे हैं। तो बोला अरे बहुत अच्छी बात है। वो उनके पुत्र भी साथ में थे। बोला प्रभु जी बहुत अच्छा सोच रहे हैं। तो बोले प्रभु जी, मुझे पूछ रहे हैं आगे, बोले प्रभु जी आप बताइए कि रोज ये मणिकर्णिका धाम में जो आते हैं ये शरीर, कितने लोग मरते होंगे रोज यहाँ पे? बोला ये तो मैंने कभी सोचा नहीं कि यहाँ पे कितने लोग मरते होंगे। नहीं बोले प्रभु जी मैंने ऐसे सोचा इतने लोग मरते हैं तो इतने लोगों के लिए रोज कितना लकड़ा लगता होगा। तो मैं सोच रहा हूँ उधर दुकान में बैठने से अच्छा इधर लकड़े का दुकान डाल। लोभ हो गया। लोभ में होता क्या है प्रभु, इसेंस को भूल जाते हैं और डिटेलिंग के पीछे लग जाते हैं। बहुत वो ये चाहिए, लेकिन इसेंस भूल जाते हैं, सार भूल जाते हैं। तो इसलिए लोभ भी हमको किडनैप कर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह तो अर्जुन का उदाहरण है। मोह ऐसा है कि जो नहीं है उसको है बोल देते हैं। विक्षेप की अवस्था में लेके जाता है मोह। सो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद अर्थात अहंकार है ना। सबसे बड़ा अहंकार है मैं शरीर हूँ, है ना। मैं शरीर हूँ मैं आत्मा हूँ एक्चुअली, लेकिन मैं शरीर हूँ। अहंकार है, अज्ञान है ना। सो ये बड़ा भयंकर मोह है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब मत्सर के विषय में क्या बोले। मत्सर तो हमको चिता तक लेके जाए। ऐसे बोला गया है कि जेलसी, मत्सर हमारा कब तक साथ देता है? चिता तक साथ देता है। चिता तक हमको साथ देता है। कितना भयंकर मत्सर होता है हमारे। द्वेष, जेलसी हमारे कॉन्शियसनेस को किडनैप कर देती है। हमारे शुद्ध प्योर कॉन्शियसनेस को 6 लोग किडनैप कर देते हैं। मत्सर तो बड़ा भयंकर है। इसके भी मैंने एक कथा, बच्चों की कथा बताई थी, है ना। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। 2 पड़ोसी होते हैं। एक पड़ोसी, दोनों एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते हैं। तो एक बार एक पड़ोसी को भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होके बोलते कि बोलो भक्त क्या चाहिए तुमको। लेकिन कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि जो मैं आपको दूंगा, भगवान उसको बोलते हैं, जो मैं आपको दूंगा उसका डबल आपके पड़ोसी को दूंगा। ये कंडीशन है। तो भक्त बोलते हैं अच्छा, जेलसी तो बहुत है पड़ोसी के विषय में। तो बोलता है भगवान ऐसा करिए फिर मेरा एक आंख फोड़ दीजिए। अब क्या करना पड़ेगा भगवान को? पड़ोसी के, ये जेलसी का स्तर है भयंकर। अपना कितना नुकसान हो रहा है ये जाने छोड़ो, दूसरे का नुकसान होना चाहिए, ये जेलसी होती है। सो जेलसी इज वेरी डेंजरस। वो हमारे प्योर कॉन्शियसनेस को, शुद्ध चेतना को किडनैप करती है। इसलिए ये षड रिपु बोलते हैं इनको, 6 शत्रु। ये हमारे शुद्ध प्योर कॉन्शियसनेस को, हमारे विवेक को, हमारे इंटेलिजेंस को, हमारे विजडम को किडनैप कर देते हैं। सो इसलिए, और इनसे कैसे बचे? तो यही बात, जैसा रोल, गोल एंड सोल, यदि हमको पता है इन 6 के 6 टेररिस्टों से हम बच सकते हैं। अन्यथा ये खतरनाक टेररिस्ट है। Jealousy is a good motivation. No, it's not motivation. It's a corruption. Corruption of our thought process. You can have healthy competition, but you cannot be jealous. जेलस में उसके पास है और मेरे पास नहीं है का भाव आता है। उसके पास भी चाहिए और मेरे पास भी चाहिए, ये भाव नहीं आता है।
मेरे पास होना चाहिए, उसके पास उससे कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भाव है। सो इट्स नॉट अ मोटिवेशन, इट्स अ डिग्रेडेशन, ए करप्शन ऑफ माइंड, है ना। सो जेलसी की आवश्यकता नहीं है, हेल्दी कंपटीशन की आवश्यकता है। आपके पास है, मेरे पास भी है, यदि किसी के पास नहीं तो हम हाथ में हाथ मिला के दोनों एक साथ ऊपर चढ़ते हैं और दोनों को प्राप्त करते हैं, सारे ऐश्वर्य को दोनों प्राप्त करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, उठते हैं एंड प्रोग्रेस करते हैं। वो है कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, वो है मैग्निफिसेंट हार्ट। जेलसी से हार्ट छोटा छोटा सिकुड़ने लगता है ना, क्योंकि जेलसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक बना देती है, टू मच इंडिविजुअलिस्टिक हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो जाता है, जैसा अर्जुन का हुआ, वो फ्रस्ट्रेशन का अनुभव करता है कभी ना कभी, है ना। अब अर्जुन के पास इतनी शक्तियां थी, इतना सब कुछ था, लेकिन वो इंडिविजुअलिस्टिक सोच रहे हैं। तो जब ऐसा वो इंडिविजुअलिस्टिक सोच रहा है तो अब उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गया, टेंशन आ गया, जैसे शारीरिक स्तर पे थक गया, है ना, मानसिक इमोशनल स्तर पे भी परेशानी, इंटेलेक्चुअल स्तर पे भी परेशानी, भौतिक स्तर पे भी परेशानी, ये सब हुआ। तो इसलिए जेलसी इज नॉट अ मोटिवेटिंग फैक्टर, है ना। हरे कृष्णा। ये समय समाप्त हो गया। हरे कृष्ण।